हेलो एवरीवन। काफ़ी लोगों को स्क्रूटिनी नोटिस 143-2 आ रही है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। तो वो क्या है एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उस नोटिस की रिप्लाई के लिए एंड उसका रिस्पॉन्स कैसे सबमिट करें वो देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले स्क्रूटिनी नोटिस 143-2 क्या है वो देखते हैं। जनरली अगर आपके आईटीआर में कोई मिस्टेक या डिस्क्रिपेंसी है, लाइक फ्रॉड रिफंड क्लेम किया है, कोई इनकम रिपोर्ट नहीं की है या अंडर या ओवर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम शो की है, डिपार्टमेंट की तरफ से इंक्वायरी करने के लिए स्क्रूटिनी नोटिस इशू करने में आती है। डिपार्टमेंट को लगता है कि अगर आईटीआर में कोई मिस्टेक है एंड उनको फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो ये नोटिस इशू करते हैं। जनरली ये नोटिस इशू टाइम 3 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए आईटीआर फाइल लास्ट डेट 31 जुलाई 2024 थी, तो फाइनेंशियल ईयर एंड 24-25 का 31 मार्च 2025 में हुआ है, तो नोटिस इशू अप टू 31 जून 2025 तक हो सकती है। उसके बाद ये नोटिस नहीं इशू होगी। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से केस स्क्रूटिनी नोटिस के लिए पिक हो सकते हैं। जनरली जो सैलरी पर्सन है एंड उनकी सिर्फ सैलरी इनकम रिपोर्ट की है एंड उनकी एआईएस रिपोर्ट में मल्टीपल इनकम शो हो रही है, लाइक डिविडेंड, शेयर की इनकम या कोई अदर इनकम, तो ये सब को स्क्रूटिनी जा सकती है। जिनने सिर्फ सैलरी शो किया है एंड आईटीआर में उसके अलावा एक्सेस या फेक रिफंड क्लेम किया हो विदाउट इन्वेस्टमेंट प्रूफ, तो ये सब को भी नोटिस इशू हो सकती है। उसके अलावा कोई वर्चुअल डिजिटल असेट इनकम हो, लाइक क्रिप्टो वगैरह की इनकम शो करनी रह गई हो, तो ये सब केसेस में नोटिस इशू हो सकती है। जब आपको कोई स्क्रूटिनी नोटिस आती है तो आपको सब डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखना ज़रूरी है, लाइक आपकी कंप्यूटेशन सीट, फॉर्म 16 सैलरी पर्सन के लिए, बैंक स्टेटमेंट, ऑल इन्वेस्टमेंट प्रूफ, डिविडेंड या कोई इंटरेस्ट के इनकम हो तो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, बिजनेस पर्सन हो तो जीएसटी रिटर्न, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर में डील करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक्सेट्रा, ये सब डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखे स्क्रूटिनी नोटिस के रिप्लाई के लिए। जनरली सबको डिपार्टमेंट फेसलेस स्कीम में नोटिस इशू की है तो उसमें आपको कोई ऑफिसर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब डॉक्यूमेंट्स एंड रिप्लाई ऑनलाइन ही सबमिट करना है। तो अब देखते हैं स्टेप्स फॉर ऑनलाइन रिस्पॉन्स सबमिट के। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करना है, देन आपको पेंडिंग एक्शंस में जाना है, वहाँ आपको ई प्रोसीडिंग्स में जाना है। वहाँ जाकर आप देख सकते हैं नोटिस फॉर AY 24-25 अवेलेबल होगी, आप व्यू कर सकते हैं। वहाँ आपको 2 नोटिस शो होगी। आपको वहाँ रिस्पॉन्स सबमिट का ऑप्शन शो होगा, फुल या पार्शल। अगर आपके पास फुल इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप पार्शियल रिस्पॉन्स भी सबमिट कर सकते हैं। देन आपको सबमिट रिस्पॉन्स में आपके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है एंड रिस्पॉन्स सबमिट कर देना है। अगर आपके पास फुल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो वहाँ आपको एक सीक एडजमेंट का टैब मिलेगा, वहाँ आप सीक एडजमेंट कर सकते हैं, तो आपका ज़्यादा टाइम मिल जाएगा डॉक्यूमेंट्स एंड रिस्पॉन्सेस सबमिट करने के लिए। एक बार रिस्पॉन्स सबमिट होने के बाद डिपार्टमेंट वो चेक करेंगे एंड फर्दर कम्युनिकेशन करेंगे। तो ये स्क्रूटिनी नोटिस में अभी नॉर्मल रिस्पॉन्स करना रहता है विथ डॉक्यूमेंट सबमिशन के साथ, बट बेटर है कि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले, क्योंकि फर्दर आपको उसके रिलेटेड और कोई नोटिस आई तो उसकी ड्राफ्टिंग एंड सबमिशन कैसे करना है वो आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प से ज़्यादा सही से आइडिया आ जाएगा। अगर आपको भी स्क्रूटिनी नोटिस रिलेटेड हमारी सर्विस अवेल करनी रहेगी तो आप हमारे फर्म को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।